हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारी जो संदर्शिका हैं उनको कैसे लागू करना है और कैसे जो नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से हमें करना है वो चीज़ें क्लास में जो जो एक्चुअल कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो कि हमें करना है ना। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आपके, उन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर आई हैं, मतलब सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। और वो प्रश्न हमारी मैडम लेकर आई हैं। मिलिए इन मैडम से। हमारी मैडम का नाम है सोनम शर्मा। और तो जो आपके प्रश्न है वो मैडम प्रश्न पूछेंगी और हम उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपके पास इससे अच्छा सॉल्यूशन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये शायद आपके काम आए तो देख लीजिए, जो हमारी तरफ से जो हमें लगा कि ये चीज़ें इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं और संदर्शिका को लागू किया जा सकता है और बच्चों को निपुण बनाया जा सकता है। तो हमने कोशिश की है प्रश्नों का जवाब देने की। तो आइए समझते हैं सभी प्रश्नों को। चलिए। हेलो एवरीवन। हाँ तो मैडम, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मेरी क्लास में बहुत सारे डिफरेंट शैक्षिक योग्यता वाले बच्चे हैं और ना उनको ये संदर्शिका करानी होती है, हमें कार्य पुस्तिका करानी है। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो सबको एक साथ लेके कैसे चले। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें इस चीज़ को। तो आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये वाली जो समस्या है ये हर विद्यालय में क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे बच्चे एक से हैं, है ना। एक से नहीं, जो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो पढ़े हैं, वैयक्तिक भिन्नता हमने पढ़ा भी है, अपने बीटीसी बीएड में किया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें, वही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लागू करना है। हमें जो डिफरेंट जो शैक्षिक स्तर है बच्चों का, उस हिसाब से बच्चों का क्लासीफाई नहीं करना है, बल्कि जो भी बच्चे हैं उनको, अगर एक बच्चा कोई होशियार बच्चा है उसके पास में हम, जो थोड़ा सा वीक है उससे, उसको पास में बैठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्लास में अभी हमारे यहाँ जो रेशियो है वो जो प्राइमरी में जो 30:1 जो होना चाहिए टीचर का बच्चों का, वो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और टीचर कम है ना। तो और हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं क्लासेस में, काफ़ी हमारे यहाँ भी 52 ऐसे बच्चे हैं, 60 के समथिंग तक बच्चे हैं एक एक क्लास में। तो इतने लोगों को हैंडल एक साथ नहीं कर सकते। ऊपर से उनका शैक्षिक स्तर इतना अलग अलग होता है कि समझ में ही नहीं आता कि इनको किस तरीके से ये सब लागू करें। तो उसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे विद्यालय में वैसे में जैसे कि ग्रुप के लिए जो बताया गया है कि हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो हमारे जो थोड़ा सा वीक बच्चे हैं उनका है, ग्रुप बी जो है वो होशियार बच्चों का है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए ना, तो ग्रुप हमारे 3 बनते हैं, क्योंकि 2 ग्रुपों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे 3 ग्रुप हैं, 3 में कैसे, जो अच्छे बच्चे हैं एक तो वो है, थोड़ा हमारे जो वीक में है जिनके साथ हम थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो हमारे अच्छे बच्चों के साथ में आ सकते हैं, है ना। और जो तीसरे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हम काफ़ी मेहनत करें, वो काफ़ी पीछे हैं, मतलब बहुत पीछे हैं, उनके साथ हमें पर्सनली उनका हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा। कुछ इस स्तर के भी बच्चे हैं जिनको बिल्कुल एक एक पर्सनली एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारे 2 ग्रुप के बच्चे हैं, जो थोड़े एकदम अच्छे बच्चे हैं और थोड़ा जो सेकंड जो बच्चे हैं थोड़ा सा ठीक है, अगर उनके साथ हम थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो आगे उनको बढ़ाया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों बच्चों को एक साथ पास पास बिठाया जा सकता है ना। एक जो अच्छा बच्चा है उसके पास थोड़ा सा जो वीक बच्चा है उसको बिठा देंगे। वो अपना रेशियो देख लीजिए, आपके पास कितने होशियार बच्चे हैं आपकी क्लास में, कितने कमजोर है, उसी हिसाब से जिस तरीके से एक एक बच्चे को हम एक एक बच्चे को भी दे सकते हैं और 2 2 बच्चे को भी दे सकते हैं। तो इस उसकी जिम्मेदारी उसी बच्चे पर, यानी कि बच्चे ही एक दूसरे का साथ देंगे, सहयोगी बनेंगे और तभी हम ये काम कर सकते हैं। रही बात उन तीसरे बच्चों की, उनको हमें पर्सनली उन पे इंडिविजुअल उन पे ध्यान देना पड़ेगा, तो उनके साथ हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अब रही बात संदर्शिका की, तो संदर्शिका में हमारा जो कंटेंट है वो हमें एक ही कंटेंट चलाना है, कोई भी वीक, क्योंकि कोई आके पूछता कौन सा वीक चल रहा है, तो जो अच्छे बच्चे हैं उसी तरीके से हम उन पे एक वीक चला रहे हैं। जैसे मान लो हमारा 10वां वीक चल रहा है, तो वो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो 10वें वीक पे चलेंगे, साथ में जो वो वाले बच्चे हैं जो थोड़ा स्तर उनका ठीक है, उनको ला सकते हैं उनके साथ, वो भी हमारे 10वें वीक पे चलते रहेंगे। क्योंकि हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही उनका साथ देंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब तक हम उनको काम देते हैं, पाठ तो हमें सबको ही पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी तीनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप के बच्चे हैं, सबको एक साथ पाठ पढ़ाना है। फिर हम क्या कर सकते हैं, जब उनको काम करने को दिया जाएगा तो जो ग्रुप जो बी और सी वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो अच्छे बच्चे और उससे भी कमजोर जो बच्चे हैं, यानी कि जो सबसे जो वैसे बच्चे हैं, वीकर जो है सेक्शन हमारा, उसको हम ग्रुप ए में रखेंगे, है ना, जिस हिसाब से वो बताया उस हिसाब से। या आप किसी भी ग्रुप का नाम कोई भी दे सकते हैं। जो हमारे जो सबसे वीक वाले जो बच्चे, जिनमें पर्सनली ध्यान देना है, उन बच्चों को हम जब तक काम देंगे उनकी कॉपी में उनको पर्सनली एक एक बच्चे के पास जाकर उनको काम करवाएंगे,
देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तब तक हम उन दोनों बच्चों को, उन 2 ग्रुप के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम काम दे सकते हैं और वो अपने आप उस काम को कर सकते हैं। यानी कि हमें केवल उनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा बताना है कि आपको इस तरीके से करना है ना, निर्देश देना है उनको, और वो बच्चे अपने आप कर लेंगे। लेकिन जो हमारे दूसरे एक और बच्चे हैं, इनको निर्देश देके वो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इन पर पर्सनली एक एक बच्चे पर ध्यान देंगे। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा बताया और इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के साथ में जो कार्य पुस्तिका होती है उसमें हमें ट्रैकर भरना होता है। अब हम बच्चों को बोलते हैं कि आप अपना 5वें हफ्ते का पहला दिन है उसका ट्रैक भर लो, टिक कर लो उसके ऊपर। अब बच्चे हैं कि वो पूरा कभी कभी पूरे पेज पे टिक कर डालते हैं, कभी वो समझ नहीं रहे होते हैं हमारी बात को, तो उस चीज़ को कैसे हम उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए, तो ट्रैकर की बात है, तो ट्रैकर में क्या है, हमें बताया गया ट्रेनिंग में जो कार्य पुस्तिका ट्रैकर है वो बच्चों को ही भरने हैं, ठीक है। और बाकी हमें जो है संदर्शिका में जो दैनिक ट्रैकर दे रखे हैं वो हमें भरना है। लेकिन होता क्या, बच्चे हमारे भी छोटे छोटे हैं, क्लास 2 के या 3rd के बच्चे हैं, जैसे वो बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले हैं या कुछ 2nd क्लास में भी होंगे, तो वो नहीं कर पाते, तो उनका हमें ध्यान रखना है और हमें अपने सामने उनको टिक करवाना है, या हम खुद भी टिक कर सकते हैं या अपने सामने बच्चों से टिक करवा सकते हैं। जब भी उनकी कॉपी चेक करते हैं, वर्कबुक तो हम चेक करते ही हैं, उनके साथ में उस पर टिक करते जाते हैं कि आज हमारा कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन कंप्लीट हुआ। जी मैम। अच्छा मैम, इसके अलावा एक संदर्शिका है जो हमें भाषा की और गणित की संदर्शिकाएं मिली हुई हैं, उसमें भी एक वार्षिक ट्रैकर दिया हुआ है, तो वो हमें कैसे फिल करना है? उसमें डेट वाइज लिखा हुआ है। अब कभी कभी ये भी होता है कि हमारा जो वीक है जो चल रहा है वो 7 दिन के अंदर खत्म नहीं होता है, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो वो लंबा खिंच जाता है, तो हम उस चीज़ को किस तरीके से भर सकते हैं? वार्षिक ट्रैकर को कैसे भरें हम? देखिए, जो वार्षिक ट्रैकर है जो हमारी शिक्षक संदर्शिका में दे रखा है, उसमें क्या है, उस ट्रैकर में हमें डेट भरनी है ना। डेट कैसे, तो डेट का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई 1 सप्ताह का प्रोग्राम है वो 1 सप्ताह में फिनिश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मान लीजिए कई बार क्या होता है, मौसम बिगड़ गया, जैसे अभी बच्चे नहीं आए थे एक दिन, या कभी कोई बीच में छुट्टी पड़ गई, तो ऐसा नहीं कि आपका सप्ताह 7 दिन में ही कंप्लीट हो रहा, हो सकता है आपको 8 दिन भी लग सकते हैं, या बच्चे रेगुलर नहीं आए, मान लो किसी दिन बच्चे बहुत कम आए, तो हम अपना जो हमारा शिक्षण योजना है उसको आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि जब तक हमारे सारे बच्चे नहीं आएंगे हम उसको आगे नहीं करते। यही सोचते हैं कि थोड़ा बच्चों की संख्या ज्यादा हो, सारे बच्चे मोस्टली बच्चे जब हों क्लास में, तभी हम उसको अपना आगे बढ़ाएं योजना को, है ना। तो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, जिस तरीके से आपका जब तक प्लान कंप्लीट हो रहा है उस तरीके से अपने आधार, अपने अनुसार आप देख सकते हैं किस डेट को कंप्लीट हो रहा है। तो आप उसमें, जैसे मान लीजिए आपने 5 तारीख से शुरू किया और आपका वो जा करके 15 तारीख को खत्म हो रहा है या 14 तारीख को खत्म हो रहा है, तो वो वाली डेट आपको लिखनी है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये वीक हमारा इस वाली डेट को कंप्लीट हुआ था। इस तरीके से हम अपना जो वार्षिक ट्रैकर है उनको भर सकते हैं। अच्छा मैम, इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि भाषा के जो कालांश हैं वो हमें 3 कालांश दे रखे हैं, तो उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे कभी कभी ये होता है कि जो हमें फर्स्ट कालांश में हम बच्चों को कोई कहानी करानी है या कविता करानी है, तो वो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है उतने पीरियड में, तो क्या हम उसे थोड़ा सा आगे वाले पीरियड में खींच सकते हैं, या जो वर्कबुक का काम है वो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। शायद आपके मन में भी ये कंफ्यूजन होगा कि मतलब कालांश का क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो कालांश है वो 3 कालांश हैं, भाषा के अंतर्गत 3 कालांश हैं। तो उसमें देखिए आपको पता है जो हमारा पहला कालांश है वो 40 मिनट का है, ठीक है। दूसरा हमारा जो कालांश है वो 20 से 25 मिनट का है, और तीसरा हमारा कालांश है वो 10 से 15 मिनट का है। तो यहाँ भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी अनुसार, मान लीजिए पाठ आपका शिक्षण योजना 40 मिनट से अगर कम समय में खत्म होती है, 30 मिनट में अगर आप कर पाते हो तो आप उसको 30 मिनट पे कर लीजिए। हो सकता है आपकी 40 मिनट में ना लेकर के उसको 50 मिनट या 45 मिनट कभी कभी लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ आप आगे का टाइम उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब 5-10 मिनट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि आप जो काम करवा रहे हैं वो आपका पूरा होना चाहिए, यानी कि आपका जो मोटिव है करवाने का वो आपको पूरा होना चाहिए, बस इसका आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आपका 40 मिनट का पीरियड आप उसको 1 घंटा लेके चलते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपना उसी में से ही। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, इससे मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अब मेरा लास्ट में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप ये बताइए, जैसे भाषा का है वो तो समझ में आता है, लेकिन गणित में जो कालांश दे रखे हैं या जो भी शिक्षण योजनाएं दे रखी हैं वो समझ में नहीं आ रही, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमें कौन से दिन कौन से कार्य कराने हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप डिटेल में बता दीजिए। अब देखिए, जैसे हमने भाषा की चर्चा की उसी तरीके से हम गणित पे बात करते हैं। तो गणित में आपको पता है कि हमारी जो भाषा में जैसे शिक्षण योजना है तो हर दिन की अलग अलग है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो गणित में शिक्षण योजना है वो केवल हमारी 3 शिक्षण योजना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हमें 3 शिक्षण योजना, जैसे आज हमने कोई एक शिक्षण योजना करवाई,
कल हमने कोई शिक्षण योजना करवाई, नेक्स्ट हमने तीसरे दिन में शिक्षण योजना करवा दी। 3 दिन आपको शिक्षण योजना करवानी है। जो हमारा गणित का फर्स्ट कालांश है उसमें हमें शिक्षण योजना करवानी है। जो योजना दे रखी जिसके बारे में, मान लो गिनती का हो गया तो 1 से 9 तक गिनती सिखानी है, तो हमने बच्चों को बता दी कि ये ऐसे ऐसे करना है अपनी शिक्षण योजना के अनुसार। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पीरियड है, कालांश 2 है मैथ का, उसमें हमें जो हमारी वर्कबुक है गणित की, जो बोलेंगे हम कार्य पुस्तिका जो आई है उस पर काम करना है। सेकंड पीरियड हमारे बच्चे कार्य पुस्तिका पे काम कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड कालांश है उसमें जो अभ्यास पत्रिका जिसमें दे रखी है, अभ्यास जो दे रखा है, अभ्यास जो गतिविधि है उस पर हम काम करेंगे। अभ्यास गतिविधि में करेंगे, हम करेंगे भी, बच्चों को बताएंगे कैसे करना है, फिर हम उनके साथ भी करेंगे और फिर बच्चों से भी करवाएंगे। तो ये 3 चीजें हो गई गणित की, है ना। इसके अलावा आपको क्या है, जैसे आपने आज शिक्षण योजना कर ली, तीनों कालांश के बारे में आप समझ गए क्या क्या करना है। फिर आपने ये चीज 3 दिन रिपीट करी, लेकिन हो सकता है किसी बीच में कोई बच्चा नहीं आया हो, है ना। कुछ बच्चे गायब हो जाते, कई बार छुट्टी, कुछ वैसा पड़ेगा कि बच्चे गाँव के बहुत कम बच्चे आए हैं, कुछ भी ऐसा है। तो जो आपको चौथा दिन मिला है उस दिन आपको इन्हीं तीनों योजना में से अगर आपको लग रहा है कि किसी एक शिक्षण योजना को आप अच्छे से नहीं कर पाए या दोबारा दोहराने की जरूरत है, आप उसको कर सकते हैं चौथे दिन में भी, है ना। तो ये जो शिक्षण योजना को आप 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा अनुदेशात्मक कार्य है उसको हम 4 दिन में कर सकते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट 5वां दिन। तो जो हमारा 5वां दिन होगा, हफ्ते का 5वां दिन, ठीक है। ऐसा नहीं है सोमवार मंगल बुध वही वाला 5वां होना चाहिए, आपके अनुसार जितने दिन में आपकी शिक्षण योजना खत्म हुई है उसके अनुसार जो आपका 5वां दिन है उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हमें समेकन और आकलन करना है। अब समेकन और आकलन कैसे, जो हमारा कालांश 1 होगा उसमें हमें समेकन करना है, और समेकन का मतलब ही होता है समेटना, सब कुछ समेटना। यानी कि जो आपने 3 शिक्षण योजनाएं जो करवाई हैं उनका रिवीजन, हमें उनका पुनरावृत्ति बच्चों को करवानी, तो वो हो गया हमारा समेकन। तो जो फर्स्ट कालांश है गणित का लंच के बाद, उसमें हम समेकन करेंगे। फिर सेकंड जो कालांश है वो हमारा रिक्त रहेगा। तो अगर कोई बच्चा रह गया, पिछड़ गया, आपको अलग से उस बच्चे पे ध्यान देने की जरूरत है, वो हमारा सेकंड कालांश में हम कर सकते हैं। और थर्ड कालांश में हमारा आकलन करेंगे। जो मैंने सीख लिया, जो इसमें है दे रखा है, जो आपको पत्रक मैंने सीख लिया वाला, वो बच्चों का आकलन उससे करेंगे, वो आपकी कार्य पुस्तिका में दे रखा है। तो ये होगी हमारे 5वें दिन की बात। नेक्स्ट हमारे 6वें दिन की बात है, उस दिन हमें पुनरावृत्ति और रेमेडियल काम करना है। तो पुनरावृत्ति सब कुछ दोहराएंगे फर्स्ट कालांश में, और जो रेमेडियल कार्य है वो हमारा थर्ड कालांश में होगा। मतलब फर्स्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट में भी जितना आपसे हो जाए उतना करिए, और जो फर्स्ट में करेंगे पुनरावृत्ति और जो हमारा रेमेडियल है वो, और जो सेकंड है इसमें भी रिक्त रहेगा, और जो थर्ड कालांश है उसमें हम बच्चों को गृह कार्य देंगे या अपने अनुसार कुछ कर सकते। तो हमारा 5वें दिन और 6वें दिन 2 दिन हमारा सेकंड कालांश क्या हुआ, रिक्त हो गया, है ना। तो उस रिक्त कालांश में या तो आप बच्चों को ध्यान देना है, पर्सनली इन बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर किसी बच्चे को मान लीजिए जो हमें बताया गया है, किस ऐप के बारे में बताया गया है, उसमें जिसका पढ़ना है निपुण लक्ष्य के बारे में, तो हमें निपुण लक्ष्य पे भी काम करना है, हमें दीक्षा पर भी काम करना है। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी ऐप से रिलेटेड कोई भी काम है वो हम जो रिक्त कालांश है उनमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए क्योंकि संदर्शिका में इतना सारा काम है उसमें बिल्कुल हमें फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिक्त कालांश है उसमें भी हम निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन बच्चों का जो भी है वो चीजें कर सकते हैं। दीक्षा ऐप पर जो भी काम करना बच्चों को दिखाना वो हम उसमें कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जिससे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है, तो ये मैं सब लोगों की तरफ से पूछना चाहूँगी, अगर एक अध्यापक है, बहुत सारी जगह पे हमारे बेसिक में ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा हैं और एक ही अध्यापक के ऊपर 1 से ज़्यादा क्लासेस की जिम्मेदारी है, तो फिर वो शिक्षण कार्य कैसे करे। किसी टीचर के पास एक ही टीचर है, उसके पास 2 क्लासेज हैं या 3 क्लासेज हैं, तो उस चीज़ को किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इस बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए जैसे कि हमारी क्लासेस का जो क्लासिफिकेशन है क्लासों का, तो देखिए वैसा तो हर जगह नहीं है कि जहाँ पे जैसे 5 क्लासेज है तो 5 टीचर हो, है ना। अधिकतर मोस्टली यही है कि टीचर की, शिक्षक की जो संख्या है वो कम है, बच्चे हमारे ज़्यादा हैं। बच्चे ज़्यादा नहीं है तो क्लासेस तो है ही है ना 5, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि 5 क्लासेस 5 टीचर हैं और हेड भी है, सब कुछ ऐसा नहीं है, हर जगह शिक्षक की कमी है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 और 5 का आपको पता है हम एक साथ बैठा के उनको काम कर ही रहे हैं और अभी तक करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हमें इसमें संदर्शिका भी कंप्लीट करवानी है, वर्कबुक करवानी होती है 1 2 3 की, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे छोड़ दें कि कुछ भी काम दे दिया और बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि हमें संदर्शिका के अनुसार चलना है और बच्चों को निपुण बनाना है, तो हमें इन पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन अब हम इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपका जो हमारी जो संदर्शिका है, जो कार्य पुस्तिका है, आप उनको देख सकते हैं। ये क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 ये तीनों भाषा की जो कार्य पुस्तिका है हमारी, इसमें आप देखिए इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हमारी सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो हम इसकी विषय सूची देखते हैं।
देखिए ये हमारी क्लास 2 की है, इसकी आप विषय सूची देखेंगी अभी, और ये हमारे पास क्लास 3 की भी है और वो मैम के पास क्लास 1 की है। तो आप देखिए एक बार विषय सूची देखिए। तो जब विषय सूची आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लास 1, 2, 3 इन सब में, जैसे कि क्लास 2 और 3 का है उभरती साक्षरता, सप्ताह 1 सप्ताह 2 में ये दोनों है। फिर का और रा पे कार्य, न म सा पे कार्य है। उसके बाद त और आगे डंडा पर कार्य है, ब ल द प च और ई की मात्रा पे कार्य। उसके बाद अ ह ग और य ज, मतलब जो भी शब्द हैं, था ए ऐ ओ औ अं की बिंदी तक कार्य है। इसी तरीके से क्लास 2 में भी अंक की बिंदी तक कार्य है। और लास्ट में क्षेत्र ज्ञान वाले जो शब्द हैं उन पर भी थोड़ा सा कार्य है। और जो कक्षा 1 की आप देखेंगे तो सेम चीजें यही कक्षा 1 में है, बस इनमें जो अंतर है वो सप्ताह का है। सप्ताह जो कक्षा 1 के बच्चे, इनके साथ हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। पहले 4 सप्ताह में विद्या प्रवेश ही है, बस नॉर्मल उनको खेल सही करवाना है, इसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं है। इनका जो सप्ताह शुरू होता है मेन कार्य सप्ताह 5 से शुरू होता है। और वही जो सप्ताह 5 में इनका जो का और रा पर जो कार्य हुआ है वो कार्य हमारा इसमें सप्ताह 3 से हो गया है कक्षा 2 में, और वही कार्य सप्ताह 3 से हुआ है कक्षा 3 में। तो आप चीजें देख सकते हैं, बेशक सप्ताह का फर्क है लेकिन हमारी जो चीजें हैं, जो बच्चों को हमें सिखाना है वो सेम चीजें हैं। तो क्यों ना हम बच्चों को एक साथ बैठा सकते हैं। तो जब हम बच्चों को एक साथ बैठाएंगे, देखिए हमें का और रा पे कार्य करना है, ठीक है। बच्चों के साथ मान लीजिए जो विद्या प्रवेश के क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो वैसे भी चहक वाले प्रोग्राम में कर चुके हैं, वो उतना तो हो चुका है। नेक्स्ट हम जैसे चलेंगे का और रा पर कार्य है, तो वो कक्षा चाहे 1 का बच्चा हो, चाहे 2 का बच्चा हो, 3 का, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अक्षर, मतलब हर क्लास में अक्षर का कुछ मतलब अलग हो जाता हो या कुछ अलग हो। तो अक्षर तो सेम ही है, हमें पढ़ाना है आगे डंडा, जो कक्षा 2 में आकर डंडा पढ़ाएंगे वही कक्षा 3 में, वही कक्षा 1 में, ठीक है। तो हम बच्चों को एक साथ बैठा करके अगर हमें का और रा पे काम करना वर्ण पर, तो वो कार्य हम एक साथ कर सकते हैं। शिक्षण योजना एक साथ ही शिक्षण योजना पे कार्य कर सकते हैं। शिक्षण योजना भी सबकी सेम ही होगी, है ना, अगर का और रा पर ही कार्य करना है। अगर आप किसी मात्रा पे कार्य करना है तो भी हमारी शिक्षण योजना सेम होगी। अब इसमें जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, जैसे मान लो कहीं कहीं में सहज पुस्तिका का प्रयोग करना है क्लास 1 की, कहीं कहीं 2 का करना है, कहीं कहीं क्लास 3 का करना है। बिग बुक में ऐसा जरूर, ऐसा बिग बुक में ये है कि आपको कक्षा 1 में चिड़िया वाली कहानी का प्रयोग करना है, वहीं कक्षा 2 में आपको हाथी और बकरी की कहानी का प्रयोग करना है। तो ऐसे जरूरी तो नहीं है ना कि हम उसके अनुसार ही कक्षा 1 को हम हाथी बकरी करा रहे हैं, उसको माँ के बच्चे करा रहे हैं। भैया आप कहानी तो कहानी है ना। जब आपके पास समय नहीं है, आप टीचर कम है, एक ही है जो 2 क्लास को संभाल रहा है या 3 क्लास को संभाल रहा है, तो हमें बच्चों का, हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानी, उनको कहानी से जोड़ना ही तो है, चित्रों के माध्यम से कहानी सिखाना, बच्चों को मौखिक भाषा विकास, को कहानी के बारे में खुद बोल पाए। तो कहानी कोई भी सही, लेकिन बच्चा बोलेगा तो सही। तो यानी कि हम अपने अनुसार बच्चों को एक साथ बिठा के, शिक्षण योजना एक ही है हमारी, एक ही रहेगी, उनके अनुसार, जैसे हमने अभी बात की थी कि जो शैक्षिक स्तर है उसी के अनुसार हम अपना काम कर सकते हैं, चाहे कक्षा 1 का बच्चा है, चाहे 2 का, चाहे 3 का। अब अगर का और रा पे अगर कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य हमारा कार्य पुस्तिका की बात रही, कैसे भरेंगे, तो वो कार्य का और रा पे हमारा क्लास 1 में भी आपको मिल जाएगा, क्लास 2 में भी मिल जाएगा, क्लास 3 की कार्य पुस्तिका में भी मिल जाएगा। तो जब आप का और रा पे कार्य कर रहे हैं तो का और रा वाला जो हमारा पार्ट है वो हम तीनों क्लासेस को निकाल करके बच्चों को एक साथ कार्य करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है और हम बिल्कुल मैच नहीं करता तो हम इसको नहीं करवा सकते। तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे हम एक साथ शैक्षिक, अलग अलग शैक्षिक स्तर के बच्चों के लिए काम करवाते हैं, उसी तरीके से अलग अलग क्लासेस को भी अगर ऐसी समस्या है, तो अगर हमारे पास अलग अलग शिक्षक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी दिक्कत है जहाँ पे शिक्षक की कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं या शिक्षक कम है, तो क्लासिफिकेशन उनका उस तरीके से नहीं है, तो हम ये वाला काम इस तरीके से कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ बिठा कर भी, मतलब ऐसा नहीं, आप जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये तीनों बुक की कक्षा 1, 2, 3 की सिमिलर है। बहुत ऐसा नहीं है कि हाय बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब तीनों में, मतलब बहुत माइनर सा, मतलब कोई चीज उसमें सप्ताह 1 में पहले हुई, इसमें सप्ताह 2 में हुई है, लेकिन चीजें वही हैं। तो आप वही वाला वीक खोल करके बच्चों को एक साथ करवा सकते हैं। जी मैम, आपने मैम बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे से दिए हैं, और इन चीज़ों पर हम अमल करेंगे और जो भी हमें समस्या आ रही है उनसे बाहर निकलेंगे। आपने इतने अच्छे सुझाव दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। शायद मुझे लगता है मैम के जो क्वेश्चन है वही आपके क्वेश्चन भी होंगे, और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। और बाकी वैसे हमारे ख्याल से जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बनते हैं वो हमने सारे इसमें उनके जवाब दे दिए हैं। तो आप अच्छे से इस तरीके से शिक्षक संदर्शिका पे काम कर सकते हैं, और जरूरी है हमारे बच्चे निपुण बनेंगे, हमारा विद्यालय निपुण बनेगा और हमारा प्रदेश भी निपुण बनेगा। थैंक यू।